हेलो गाइस। आज हम टाइम और टेंस की स्टडी करेंगे। देखिए, पहले तो हमें ये जानना चाहिए टाइम और टेंस में क्या डिफरेंट है। टाइम से दिनों, वर्षों आदि का बोध होता है, और जो हमारा टेंस है, टेंस से हमारी वर्ब की फॉर्म का बोध होता है। टेंस तो हमें बताता है कि कोई भी जो हमारी घटना है, कोई भी जो वर्क है, वो किस दिन हुआ, किस महीने में हुआ, किस वर्ष हुआ। और जबकि जो टेंस है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो उसको फॉर्मेट करने के लिए, बनाने के लिए, वर्ब की फॉर्म को निरूपण करने के लिए किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन जो है, जो टेंस है, टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो टेंस है वो वर्ब की चेंज करने के लिए जो है यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो एक्शन कार्य हुआ है उसकी वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं इसमें हमारा जो है, ये डेफिनेशन है इसकी। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। अब देखिए काइंड ऑफ टेंस। जो टेंस होते हैं उनके प्रकार के कौन कौन से होते हैं हमारे, तो उसमें फर्स्ट है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये थ्री हमारे टेंस है। इसके पार्ट्स जो होते हैं हमारे, 4 पार्ट हो जाते हैं इनके सभी के। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार इसका जो है प्रेजेंट के जो है 4 प्रेजेंट के हो जाएंगे, 4 पास्ट के हो जाएगा, 4 जो है पार्ट फ्यूचर के हो जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनके सभी के जो है ये पार्ट जो है यहाँ पर जुड़ जाते हैं। इस तरह से मिला के देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार जो है पास्ट इंडेफिनिट हमारा जो है, जो पास्ट है, इसी प्रकार पास्ट के पार्ट हो जाएंगे हमारे जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर को जाएगी हमारे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनके सभी के 4 पार्ट हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो है 12 हमारे जो है पार्ट इसके हो जाएंगे टेंस के जो है। अब देखिए जो हमारा, देखिए मैंने इसमें कुछ पहचान करने के लिए दी है जो है बच्चों के हिसाब से ये मान लो। ये तो जैसे इसमें जो प्रेजेंट है उसकी जो हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है। पास्ट वाले सेंटेंस में था, थी, थे आता है। फ्यूचर वाले में गागी, गे आता है। तो इसी प्रकार इनकी पहचान देखिए नॉर्मली बनाने के लिए मैंने एक तरह से दिया है इसको, तो कि जैसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बनानी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होगी, तो ये है वाले जो वर्ड है इसके बाद में जोड़ दीजिए तो पहचान हो जाएगी। ता है, ती है और ते है, ऐसे हो जाएगी। अब जो है कंटिन्यूअस की पहचान बनानी है हमें, तो है बाद में जुड़ जाएंगे। रहा है, रही है, रहे है हो जाएगा। इसी प्रकार फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट की चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि हो जाएगा। इसी प्रकार जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की रहा है, रही है, रहे है प्लस सम हो जाएगा। तो ऐसी इनकी सबकी जो है पहचान हमारी बनती चली जाती है। सभी की ऐसी ही पहचान हमारी। जैसे अब पास्ट की बात करें तो पास्ट में आ, ई, ये, था, थी हो गया हमारा। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगा। फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, चुका था, चुकी थी, चुके थे हो जाएगा हमारा। लिया था, दिया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान करें हमारे तो रहा था, रही थी, रहे थे प्लस सम हो जाएगा। इसी प्रकार जो है फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान गागी, गे हो जाएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान रहा होगा, रही होगे, रहे होगे हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान चुका होगा, चुकी होगे, चुके होगे हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान चुकेगा, चुकीगे, चुका होगा और प्लस समय इसका दिया होता है। ये नॉर्मली पहचान करने के लिए है, वैसे कोई इसका वो नहीं है।
अब देखिए हम ये बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, ज़्यादातर बहुत अधिक इसका यूज किया जाता है। देखिए सबसे अधिक जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सबसे अधिक यूज किया जाता है। अब देखिए इसमें बात करते हैं पहचान इसकी, तो मैंने आपको बताई दी। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम जो यूज़ करते हैं कहाँ कहाँ करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए हम ये कह रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए जो हम काम डेली करते हैं, जो काम हम डेली करते हैं, जो काम करनी है, जैसे प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम जो हैबिचुअल एक्शन है हम डेली करते हैं, हम हैबिचुअल है किसी चीज़ के, या रेगुलर कोई काम करते हैं या रिपीट करते हैं किसी काम को, तो उसके लिए जो हम जो यूज करते हैं वो प्रेजेंट टेंस का ही यूज हम करते हैं। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि देव गोज टू बेड एट 10 AM, कि जो देव है वो प्रतिदिन जो है वो डेली जाता है कि बेड पर जो है 10 बजे चला जाता है। यहाँ पर सेकंड जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया हुआ है, सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए कि ही ऑलवेज कम हियर ऑन संडे, वह प्रत्येक दिन यहाँ पर आता है, ऑलवेज, ऑलवेज सदैव, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये एक्शन डेली होने वाले एक्शन है, ये डेली हो रहा है, ये एक्शन हमारे डेली होते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, डेली जाते हैं, हम नहाते हैं, हम खाना खाते हैं, डेली करते हैं, जो काम हम डेली करते हैं ना, वो हमारे जो डेली के जो हमारे वर्क होते हैं वे सभी जो यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए इसकी कुछ वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो एडवर्ब है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमारी एडवर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे ऑलवेज है, ओफन है, समथिंग है, सेल्डम है, डेली है, एवरी डे है, एवरी मॉर्निंग है, एवरी मंथ है, एवरी वीक है, ये सभी जो एडवर्ब जो आती है ये सभी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती है। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है बेटे। देखिए इसमें नेक्स्ट देखिए इसका जो यूज है हमारा नेक्स्ट यूज हो जाए, इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल और जो परमानेंट एक्शन है उसके लिए हम करते हैं, ठीक है ना बेटे। देखिए हम जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, बहुत सारी जो घटनाएं होती है हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, ठीक है ना। और ये हमारे इंपॉर्टेंट है, ये जो परमानेंट वर्क होते हैं हमारे उनके लिए सभी के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं। जब जैसे परमानेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ है या प्रिंसिपल है, कोई भी हमारा जो सिद्धांत है उसके लिए जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए एग्जांपल के लिए देख लीजिए यहाँ पर द सनराइज इन द ईस्ट, कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य जो है वो पश्चिम में निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है। अब देखिए ये हमारा जो है कोई हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है कि वाटर बॉयल 800 सेल्सियस, जो पानी जो बॉयल होता है वो 100 सेल्सियस पर जो है बॉयल हो जाने लगता है, उसमें भाप निकलने लगती है। 100 सेल्सियस पे पानी की जो है वो भाप बन जाता है पानी जो है। तो ये हमारी जो है सभी प्रिंसिपल है, हमारे जो है सिद्धांत है ये। तो इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ और सिद्धांत के लिए भी किया जाता है। रूल नंबर 3 देखिए, इस टेंस का प्रयोग पोजेशन अधिकार को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जिस चीज पर हमारा कोई अधिकार होता है, जिस भी चीज पर हम अपना अधिकार जमाते हैं, तो जो उसमें भी जो है हम प्रेजेंट टेंस का ही हम उसमें यूज करते हैं। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है। तो कोई भी जिस चीज पर हमारा अधिकार है उस को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अब अपना अधिकार व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा, रूल नंबर 4 देखिए, इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, कोई मानसिक क्रिया है, इमोशन है, फीलिंग है, को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। मेंटल एक्टिविटी, इमोशन और फीलिंग को व्यक्त करने के लिए भी, जैसे हमारी मेंटल एक्टिविटी है कि वी बिलीव इन गॉड,
ये मेंटल एक्टिविटी है कि हम भगवान पर विश्वास करते हैं, हो सकता है दूसरा ना करता हो उस पर, ये हमारी केवल अपनी मेंटल एबिलिटी तो है। तो इसको व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। अच्छा देखिए, अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनको हम प्रेजेंट में ही यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते। वे वर्ब जो ऐसी होती है हमारी जो है जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। देखिए कई बार उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारी एक सेंसिटिव है, जितनी भी हमारी सेंसिटिव जो वर्ब होती है उनको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। जैसे सेंसिटिव जो हमारी वर्ब होती है, जैसे नोटिस है, रिकॉग्नाइज है, सी है, हियर है, स्मेल है, अपीयर है, लुक है, सीम है, वांट है, विश है, डिजायर्ड है, फील है, लाइक है, लव है, हेट है, होप है, रिफ्यूज है, प्रीफर है, थिंक है, बिलीव है, एग्री है, ट्रस्ट है, फॉरगेट है, नो है और माइंड है। देखिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वर्ब का यूज जो हम करते हैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं। इन वर्ब का कभी भी यूज हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। हम सेंटेंस में ये ऐसा नहीं कह सकते आई एम लुकिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। ये सेंटेंस यदि हम कह रहे हैं तो ये सेंटेंस गलत है। इस सेंटेंस का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। जैसे मान ला आई लुक, मैं देखता हूं एट यू या एट द ब्लैक बोर्ड, या कोई भी हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें सेकंड एग्जांपल भी है, आई हियर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं। तो इसमें इन्होंने क्या कहेंगे कि आई एम हियरिंग योर वॉइस नहीं कहेंगे। इसको हम इस जो वर्ब है इसको कभी भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेंस जो है। देखिए 5 रूल देखिए। प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आने वाले समय में होने वाली सुनियोजित कार्यक्रम, जो हमारा फिक्स प्लान होता है, हमारा कोई भी हमारा फिक्स हमारा प्रोग्राम होता है या फिक्स प्लान है, उसको भी अभिव्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका जो सेंस होता है वो फ्यूचर बताएगा। जैसे हमारा जो है इसमें एग्जाम्पल है, द स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे, कि स्कूल जो है मंडे को खुलेगा। अब टेंस तो हमने ये बनाया जो है प्रेजेंट में बना दिया कि स्कूल जो है हमारा खुलेगा, ये हमारा कब खुलेगा, मंडे को खुलेगा। लेकिन जो है सेंस जो बता रहा है, सेंस तो ये फ्यूचर की बता रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम फ्यूचर के सेंस को बताने के लिए भी करते हैं। रूल नंबर 5 देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हम प्रयोग करते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हैं। इसका जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस है उसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट करते हैं। देखिए कंडीशनल सेंटेंस जहाँ पर शर्त व्यक्त होती है, तो शर्त व्यक्त होने पे यदि देखिए कोई क्लोज है हमारी, क्लोज में एक हमारी प्रिंसिपल क्लोज हो जाएगी, एक हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी, हमारी प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज हमारी। तो यदि हमारी जो है 2 क्लोज है और प्रिंसिपल क्लोज हमारी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों फ्यूचर में है, दोनों फ्यूचर में यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। देखिए दोनों सेंटेंस हमारे जो बने हुए हैं वो फ्यूचर में बन रहे हैं, दोनों फ्यूचर में है दोनों जो है। लेकिन ऐसी सेंटेंस में जो है जो प्रिंसिपल क्लोज है, जो इफ वाला वाक्य है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं और सेकंड वाले सेंटेंस को हम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। जैसे इसमें बनाया भी है सेंटेंस जो है ये पर कि इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। तो यू विल विन द रेस, तो तुम निश्चित ही रेस को जो है जीत जाओगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का जो कंडीशनल सेंटेंस की जो प्रिंसिपल क्लोज है उसका भी हम उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। जो हमारे हियर से और देयर से सेंटेंस शुरू होते हैं और सेंटेंस हमारे जो है क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है भी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे हियर
कम्स द बस, यहाँ एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है कि यहाँ पर जो है बस आती है। तो ये सेंटेंस जो हमारा शुरू हो रहा है हियर से शुरू हो रहा है, तो इसमें भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल देखिए बेटे, इसमें रूल नंबर 8, आंखों देखा हाल का प्रसारण हो, जैसे कोई मैच चल रहा हो, कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई नाटक चल रही हो, कोई फिल्म चल रही हो, कोई सीरीज चल रहा हो, कोई रेडियो में प्रोग्राम चल रहा हो, टेलीविजन में ये सभी प्रोग्राम चल रहे हो, तो इस प्रोग्रामों को आंखों देखा हाल व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, गांगुली जो है गेंद के पीछे भागे, कैच इट उसे पकड़ा, एंड थ्रो इट उसे मारा, ऑन द स्टंप उसे स्टंप पर मार दिया। तो जो कोई भी आंखों देखा हाल है उस मैच का भी जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 ये कह रहा है कि लेखक के कथन को अभिव्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है। ठीक है ना, कोई लेखक ने कुछ अपनी बात कही है, जैसे मान लिया शेक्सपियर ने कुछ कहा है या जॉन कीट ने कुछ कहा है, तो उसे भी अभिव्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे कीट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर यूर। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए कोटेशन है, ये आती भी है टीजीटी में कि जो है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर यूर, तो यहाँ भी इसको प्रेजेंट टेंस में ही इसको यूज किया गया है। रूल नंबर देखिए इसमें, रूल नंबर नेक्स्ट हो गया हमारा 10। रूल नंबर 10 ये कह रहा है कि इतिहास के पास्ट इवेंट, बीते हुए घटनाओं को जीवंत या ताज़ा बनाकर दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। कोई इतिहास में कोई घटना घटी है, जैसे हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, तो उसे जीवंत दिखाने के लिए कि आज एज ए प्रेजेंट दिखाने के लिए जो है उसमें भी प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल के लिए एट लास्ट, अंत में, राम किल्स द रावण, राम ने रावण को मार दिया। तो यहाँ पर इसको जो है देखिए घटना तो ये पास्ट की है, लेकिन हम इसे जीवंत बनाना चाह रहे हैं, इसे हम जीवंत बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है इसको प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं। देखिए अब इसमें कुछ वर्ब है जिनमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये जैसे कहीं एस लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कहीं ई एस लग रहा है, तो उसका जो रूल्स होता है, ये रूल्स होता है जिन वर्ब के बाद में ये वर्ड आते हैं, ये वाले वर्ड आते हैं, उनके बाद में ई एस लगता है, उनके बाद में ई एस लगता है, और सभी बाकी के साथ में हम जो है एस को ऐड करते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, मान लिया जैसे गो है, ठीक है ना, गो है, तो गो में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो उसमें क्योंकि बाद में ओ आ गया तो इसमें हम ई एस ऐड कर देते हैं उसमें जो है। जैसे कराई है, ठीक है ना, CRY कराई है, तो इसे भी बनाने के लिए हम जो है वाई को आई में कन्वर्ट करते हैं, IES हो जाएगा। तो ये सभी जो है हमारी ये इनका जो है ये जो कुछ वर्ड है, ये यदि वर्ब के बाद में ये आते हैं तो उनमें हम ES को ऐड करते हैं। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसका बहुत अधिक इसका यूज किया जाता है। अब देखिए इसका नेगेटिव फॉर्म देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव फॉर्म है, यदि नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का जो इसमें स्ट्रक्चर बनता है ये स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे इसमें एग्जांपल है, वह चावल नहीं खाती है, तो सब्जेक्ट इसमें जो है वह है, तो सी डज नॉट ईट राइस, क्योंकि इसमें देखिए जो हमारा सी है, सी सिंगुलर पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हमने डज नॉट को यूज किया है। सेकंड देखिए आई हमारा जो है यहाँ पर प्लूरल में है, यहाँ पर सिंगुलर है ये,
और यहाँ पर प्लूरल में यूज़ किया गया है, इसलिए आई के साथ में हमने यहाँ पर डू नॉट यूज़ किया है। और हमेशा देखिए ध्यान रखिए इसमें एस या एस को ऐड नहीं करते हैं हम, इसमें केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे। यदि हमारा हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, शुरू में ही वाक्य के क्या आ जाए, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम स्कूल में जाते हो, कोई भी सेंटेंस जो है यदि शुरू में क्या आ जाए तो वे सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट में होता है। तो उसमें हमेशा हम पहले हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, क्योंकि हमेशा वर्ब जो आती है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। फिर नोट है तो नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है, क्या आप इस मकान में रहते हैं, तो डू यू लिव इन दिस हाउस, क्या तुम इस मकान में रहते हो। और हमेशा देखिए ध्यान रखें क्वेश्चन जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क उसमें हमेशा हमें लगा देना चाहिए, ना तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस में हमेशा जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो हिंदी वाक्य के बीच में आता है। जैसे तुम कहाँ जाते हो, ठीक है ना, तुम कब स्कूल से आते हो, तो इसमें जो है हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो सेंटेंस के जो है बीच में आया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे शुरू में ले आएंगे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या डज अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट है, नोट है तो नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क हमें नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए इसमें एग्जांपल है देव अब कहाँ रहता है, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव वर्ड है कहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया इसमें जो है देव कहाँ रहता है, तो पहले इसकी अंग्रेजी बना दे हम, तो वेयर डज देव लिव नाउ, अब जो है देव कहाँ पर रहता है। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं बेटे जो बहुत हमें कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए जो यदि सेंटेंस में कभी नहीं आता है तो उसके लिए हम नेवर का यूज करते हैं, और वो सेंटेंस में जो अफर्मेटिव के जो रूल्स होते हैं वो उसमें यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है वह चावल कभी नहीं खाता है, तो यहां पर जो है वह चावल कभी नहीं खाता है, ही हमारा जो है सिंगुलर पर्सन है, और कभी नहीं की अंग्रेजी मैंने आपको क्या बताई है, नेवर बताई है। तो नेवर के साथ में हम इसमें ऐसी ईट्स यूज हुआ है क्योंकि हमारा जो है ये जो है ये हमारा सिंगुलर पर्सन है। लेकिन यदि सेंटेंस में वर्ड आ जाए कुछ नहीं, तो कुछ नहीं की देखिए इसमें कंफ्यूज होते हैं, कभी नहीं और कुछ नहीं में हम कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसकी अंग्रेजी जो है हमारी नथिंग है। तो आई सी नथिंग, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। Thank you very much. If you like this video, please share and like this video.